हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। श्री राम कथा रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करवाऊँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनऊँ। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत हो सीता रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज की। उमापति महादेव की। सत्य सनातन धर्म की। सभी भक्तों की गौ माता की। ओम नमः पार्वती पते हर हर मास दिवस कर दिवस भामर मन जानहि कोई। रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि हो। यह रहस्य काहू नहीं जाना दिन मन चले करत गुणगान। एक माह का दिवस हो गया, किसी को पता नहीं लगा कैसे हो गया। और सूर्यदेव महाराज भगवान का गुणगान करते हुए चले गए। बाबा माता पार्वती को कहते हैं, मैं एक चोरी की कथा सुनाता हूँ। मैंने आपसे चोरी कुछ किया, आपको बताया नहीं। चोरी बोले हाँ, चोरी की तुमसे। तुलसी बाबा चौपाई लिखते हैं। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। क्या चोरी? काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहीं मगन मन भूले। यह रहस्य जान पे सोई, कृपा राम की जा पर होई। भोले बाबा कह रहे हैं चोरी की कथा। भगवान के दर्शन के लिए बाबा कहते हैं, काग भुसुंडी मेरे पास आ गया कैलाश पर, मैं नहीं गया।
काकभुसुंडी चल के आ गया। काकभुसुंडी भी वहीं रहता है, नील पर्वत पर रहते काकभुसुंडी। ज्यादा फासला नहीं है कैलाश पर्वत और नील पर्वत का। काकभुसुंडी मेरे पास आया पार्वती और कहने लगा, बाबा चलते हैं भगवान के दर्शन करके। और हम दोनों चले। मनुष्य रूप धारण किया, हमने मनुष्य का रूप ले लिया और चले। अयोध्या में देखा तो बड़ी भीड़। हम ऐसे गलियों में घूमते थे, किसी को कोई पहचानता नहीं था। बीथिन फिरहीं मगन मन भूले, मगन मन से घूमते रहते थे गलियों। घूमते घामते दरवाजे तक पहुंचे दर्शन के लिए। बड़ी भीड़, नंबर ही नहीं आए। संत अलग अलग इस प्रसंग को गाते हैं, कोई कैसे कोई कैसे। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। बोले बाबा, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। भोले बाबा का रूप। शैल श्रृंगी लिए हाथ में और कर में त्रिशूल लिए, छमक छमा छम नाचे जोगी, मन में दरस की चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। और अंग बभूत रमाए है जोगी, बाघंबर कटी में सोहे, जटा जूट में गंग विराजे, भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद विराजे, मस्तक पर श्री चंद विराजे, गले में सर्पन की माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। द्वार पे पहुंचे, राज द्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी बाणी, अपने लाल को दिखा दे मैया, जोगी ने मन में ठानी। लाख हटाए पर ना हटूं, लाख हटाए पर ना माने, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला।
माँ बाहर आई, मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव जोगी ने, बाल राम के दर्श किए। चले हैं सुमिरत राम नाम को, चले हैं सुमिरत राम नाम को, कैलाशी काशी वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मत वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। भोले बाबा पहुंचे, दर्शन नहीं हो पा रहे, काफी समय लग गया। योजना बनाई कि कुछ किया जाए, ऐसे तो दर्शन होंगे। बाबा ना नाचने में माहिर है। जितने नाच निकले हैं ना बाबा के, उससे निकले हैं डमरू से। तान जितनी निकली, जो हम तान बाजे बजाते हैं डमरू से निकले सारे शब्द। और नाचते ऐसा है बाबा, पूछो ही। सब जितने प्रकार के नाच है ना, वो सब बाबा की देन है। नाचते रहते हैं, जब कोई नाचता, कहीं नाच गाना हो तो बस मस्त हो जाते हैं। छोड़ के लाइन और पहुंच गए, लाइन तोड़ दी, नजदीक आए, दरवाजे में नाच गाना हो रहा, लाइन तोड़ दी, नाचना शुरू कर दिया। दोबारा लाइन में आगे लगने नहीं देते, फिर पीछे लंबी लाइन, पीछे सबसे फिर नंबर आ जाए। धीरे 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 लाइन दरवाजे के पास पहुंचे और वहां नाच हो रहा है, फिर बाबा तोड़ दे लाइन और नाच में शामिल। ऐसे तो दर्शन होंगे। क्या करें, एक काम करते हैं, चलो मैं तो आपका चेला हूँ, काग भुसुंडी कहने लगा, आप मेरे गुरु बन जाओ, ज्योतिषी ले लो हाथ में, चलते हैं। सरजू किनारे पे बैठते हैं, बैठे जाके वहां धुना लगा दिया बाबा ने, और काग भुसुंडी जोर जोर आवाज देगा, आइए आइए, अपना भूत भविष्य वर्तमान सब जानिए, ऐसे महान ज्योतिषी आए हैं आपके शहर में। चिल्ला चिल्ला के सबको बुला रहे हैं। अरे बाबा तो सब कुछ सच बताएं, झूठ का काम ही नहीं हुआ, जिसको देखे वो एक पक्का वो का वो मिले। अरे पूरे नगर में, अयोध्या नगरी में समाचार फैल गया, ऐसा बाबा, ऐसा ज्योतिषी, पूरा सब कुछ सच बताता है। लाइन लग गई, महल में भी खबर चली गई, और जो दासी कौशल्या माता की दासी घूमते घूमते वहां पहुंच गई। बाबा से कहने लगी, महाराज आप यहीं देखते हो या घर भी चलते हैं? अब कहने लगे, तो देखना पड़ता है कौन बुला रहा है, आदमी देखना पड़ता है, बुलाने वाला कौन है। तो बुलाने वाली तो महारानी कौशल्या है ना, फिर तो चलें। आगे बताया दासी ने, महारानी ऐसा ऐसा मैं गई थी, और पूरा सच बताता है, क्यों ना हम भी अपने लाला का हाथ दिखा दे। और वो कह रहा है, वो रात में घर आ जाऊंगा। अच्छा, एक बार तो आनाकानी करी कौशल्या मां, मैं अपने बच्चे को दूसरे को नहीं दिखाती, जैसे माँ का प्रेम, लेकिन समझाया तो मान गई, बोला ठीक है, बुला के ले आ। और दासी पहुंची, बाबा जी महारानी ने बुलाया जब महल में, और फिर क्या, अपना उखाड़ा चिमटा वहां से भागे बाबा। वो लाइन लग रही थी, लाइन वाले, बाबा हमारा तो देख दो, हमारा तो देख दो। बोला तुम्हारा बाद में, पहले अपना दिखा देते। मुश्किल से नंबर आया है, इसको छोड़ना नहीं। पहुंच गए दरवाजे पे महल के, वहां पर दरबान खड़े, कहाँ जा रहे हैं अंदर? जनाना महल है ये, तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर प्रवेश नहीं। अरे महारानी ने बुलाया भाई, ये दासी पूछता, दासी से पूछो। बुलाया महारानी, किस लिए बुलाया? बच्चे का हाथ देखना। कौन देखता हाथ? हाथ तो भविष्य तो हम ही बताते हैं, ज्योतिषी तो हम ही है।
तो भाई ये बात पीछे पीछे कौन है बच्चा? बोला ये हमारा चेला। चेले को बाहर, अब जाइए। चेला जब बाहर जाएगा तो बोला गुरुजी देख लो पोल खोल दूंगा, नहीं तो साथ ले चलो। बाबा वापस दरबान के पास पहुंचे। भैया सुनो, हम बूढ़े आदमी, नजर कमजोर, देखना नहीं बनता भी, देखेगा ये मेरा चेला तो तुम बाहर आओ, फिर तुम्हें देखना ही नहीं तो किस लिए? अपने चेले को अंदर भेजो। चेले को अंदर जाने दिया, बाबा को बाहर। अब चेला खुश। बाबा बोला हमारा दाव हम पे ही चला रहे तुम्हें। भैया सुनो दरबान जी, देखेगा तो चेला ही, इसको पता नहीं ना इसका मतलब क्या है। मतलब मैं बताऊंगा, ज्योतिषी तो मैं हूं ना, इसका इस लाइन का रेखा का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, वो सब मैं जानता हूँ, ये चेला नहीं जानता। देखेगा ये और उसका अर्थ मैं बता दूंगा। अच्छा अच्छा, दोनों जाओ। दोनों पहुंचे और जैसे अंदर गए, माँ कौशल्या ने सम्मान किया, बिठाया आसन पे। उधर राम जी को पता लगा, बाबा आ गए अंदर और रोना शुरू कर दिया। मिलने के लिए रोना शुरू हो गया। कौशल्या ने बोले ये तो बड़ा खतरनाक बाबा है, मेरा बच्चा ठीक ठाक था, इसके आते ही रोना शुरू हो गया, तो गलत बाबा आ गया। माँ का मन थोड़ा सा वैसा खट्टा हुआ, बाबा ठीक नहीं है। लेके आई, छुपा रखा है, मुंह दिखाती नहीं। बाबा कहते हमें दो ना माँ, हमें दो, हम चुप कराते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देती अपने बेटे को। बड़ी मन्नत करके बाबा कहते हैं वैसे ही। ये इसका पर्दा हटा दो, ये अपना मुंह ढक रखा है ना, इसके कारण ये रो रहा होगा घुटन वाले जगह। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दरस करा दे। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दरस करा दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दरस करा दे। तू क्या जाने मैया कहाँ से हम आए, कितने दिन हुए सोए खाए, दरस की मैया हमको, दरस की मैया हमको भीख दिला दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दरस करा दे। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दरस करा दे। बाबा ने समझा माँ हम कुछ लेते देते नहीं। अरे ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना कोई कंचन माया, हर तेरे लाल का दरस करा दे, मैं काशी से आया, मैं काशी से आया। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखा
दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दर्श करा दे, आया तेरे द्वार माँ मोहे दर्श करा दे। बाबा के कहने पे माँ ने राम जी को बाबा के हवाले किया, सौंप दिया, और जैसे ही गए गोदी में चुप, रोना बंद। माँ सोचने अरे तो बड़ा पहुंचा हुआ है, मेरा बच्चा इतना रो रहा था, जाते ही चुप हो गया, ये तो बड़ा ज्योतिषी, बहुत महान संत है। कौशल्या मैया को तसल्ली हो गई, और फिर हाथ उधर भगवान जो है बाबा के पैर दबाते हैं। बाबा संकोच, भाई क्या करे, मेरे पैर हाथ लगा, मानते नहीं। राम जी बार बार चरण छूते हैं। आखिर में भोले बाबा को कहना पड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, आगे सारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा, अब तो कर लो जो करना है। भेद ना खुल जाए इसलिए कुछ सामने नहीं करते, अंदर ही अंदर गुफ्तगू हो रही है। रेखा हाथ की बताने लगे, बड़े होनहार पुत्र हैं आपके, ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ बताया। और बड़ा थोड़े से बड़े होंगे ना, बाबा आएगा और उनको लेके जाएगा। मैं नहीं देती किसी बाबा बाबा को, अरे माँ पूरी बात तो सुनो ना, पहले ही बोलते, एक बाबा आएगा तुम्हारे 2 पुत्रों को लेके जाएगा और साथ में सुंदर सी भूमि लेगा, हाँ फिर तो ले जाए। माताओं को बहू की बड़ी चिंता लगी रहती है, बहू ये नहीं पता बहू आई तो कैसा क्या होगा, उसकी नहीं सोचती, बस बहू आ जाए घर में, ठाठ हो जाए, मैं बन जाऊं सासू माँ। मैं सासू बनने का बड़ा चाव रहता है औरतों को। बोले हाँ फिर तो ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, ले जाए। बाबा आगे कुछ बताना शुरू किया, वन की बातें, वनवास की। राम जी ने पैर दबाया जोर से, अभी क्यों बता रहे सारी बात, रो रो के बुरा हाल कर देगी, ये मेरी माँ ऐसी है। बाबा बोले माता अब तो ना कच्ची कच्ची है ये, रेखा है ना, साफ दिखाई नहीं देती, आगे थोड़ा बड़ा होने दे फिर आके बताएंगे, बाकी कल्याण हो तुम्हारा। और इस तरह बाबा ने दर्शन किए। ये बात, ये कथा पार्वती को सुना रहे बाबा अपनी चोरी की। पार्वती इसलिए ऐसे मैंने आपसे चोरी की। अच्छा महाराज, अच्छा आपको पता है वो आपको कोई दासी बुलाने आई थी? हाँ आई थी एक दासी। कौन थी, पहचानी? बोली ना वो मैं ही थी। मैं ही तू? हाँ तुम तो चले गए काकभुसुंडी के साथ, मैं अकेली, मैं फटाफट तैयार हुई तुमसे पहले महल में। मैं तो स्त्री की तो एंट्री सीधी है महल में, और वहाँ मुझे दासी की नौकरी भी मिल गई, मैं ही थी वो। अच्छा तुम तो मेरी भी गुरु निकली। ऐसा चला। तुलसी बाबा कहते हैं, कछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जानिए दिन अरु राति। कुछ दिन ऐसे बीत गए, खुशी खुशी के दिन ना पता नहीं लगता, जात न जानिए दिन अरु राति, दिन रात जाते पता नहीं लगता कब निकल गए। खुशी आनंद का पल बड़ी जल्दी बीत जाता, दुख का कटता ही नहीं, कट के ही नहीं देता। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण का अवसर आया। ये संस्कार है हमारे 16 संस्कारों में, एक ये भी संस्कार है, नाम, बच्चे का नाम रखना। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। महाराज दशरथ ने गुरु जी का बुलवाया,
करी पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राख। हे गुरु जी, पूजा की गुरु जी की, बिठाया और निवेदन किया, महाराज गुरु जी आपने जो सोच रखा है मन में वो नाम रखिए हमारे पुत्रों के। गुरु जी कहने लगे, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके तो अनेकों नाम है, एक से एक अनुपम अनोखे नाम, अद्वितीय। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। धनूंगा नहीं, कहूंगा, बताऊंगा। इनके तो अनेकों नाम है, मैं अपनी मति के अनुसार आपको कहता हूं, सुनिए। नामकरण पहले तो होता था, आजकल नहीं हो रहा। नाम में कहीं ना कहीं भगवान का नाम आ जाना चाहिए, छोटे रूप में आ जाए चाहे। इस बहाने नाम लिया जाता है भगवान का। पहले होते थे ऐसे नाम, राम साथ में लगेगा, कहीं ना कहीं लग ही जाएगा आगे पीछे। आजकल तो चिंटी पिंटी पता नहीं लगता क्या उनका मतलब क्या है, नाम का ही मतलब नहीं समझ में आता, इसका मतलब क्या है। ऐसे नाम रखते हैं, कोई अर्थ नहीं। ब्राह्मण पंडित जी को बुला के रखने चाहिए नाम। आजकल तो बुआ आ गई, बस सब सारे काम फिट। पंडित जी भी सिमा लिया, बुलाओ बुआ को, जरूरी कोई बात नहीं, बुलाओ सबको बुलाओ, लेकिन पंडित जी को भी बुलाओ जिसने रखना है। मंत्र पढ़ के, बुआ मंत्र थोड़ी पड़ेगी, वो तो वही सोच के आएगी मैं जाऊंगी ये नाम रखूंगी। या जब पेट में है बच्चा तभी नाम रख देते हैं, अजीब बात। पहले नाम, अच्छा लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होती है रखें पहले तैयार। किसी पंडित जी की, बुआ किसी की जरूरत नहीं। नाम एक संस्कार है, 16 संस्कार है हमारे, उनमें एक ये भी है नामकरण संस्कार। किसी अच्छे ज्ञानी पंडित जी से मंत्र द्वारा अच्छा सा नाम जिसका कोई अर्थ हो, जिसमें भगवान के नाम का कुछ न कुछ उच्चारण होता हो, ऐसा नाम रखने की कोशिश करनी चाहिए। असर पड़ता है। कहते नाम से क्या होता है? होता है, नाम से होता है। भागवत में कथा है, नारायण नाम रख दिया, नारायण अपने पुत्र का। वो दुष्ट था पिताजी, किसी ने सलाह दी तू अपने पुत्र का नाम नारायण रख दे, इस बहाने तू राम का नाम तो लेगा भगवान का। वो दिन में बहुत बुलाता अपने पुत्र को, हे नारायण, कुछ भी हो, हे नारायण इधर आ। पता नहीं 50 बार बोलता था वो, 50 बार भगवान का नाम। और जब नंबर आया तो स्वर्ग का नंबर आ गया उसका। दुष्ट आदमी लेकिन नंबर आया स्वर्ग का, है नाम का प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही नाम रखो। गुरु जी कहने लगे इनके अनेकों नाम हैं और मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको कहता हूँ, सुनिए। ये जो कौशल्या महारानी की गोद में बैठे हैं आपके पहले पुत्र, जो आनंद सिंधु, आनंद के सागर है, ये समुद्र, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख की राशि है, शिकर ते त्रिलोक सुपासी। उसकी, उस आनंद की, उस आनंद के सागर में से एक बूंद, शिकर माने बूंद, एक बूंद से ही सारा जगत आनंद में रहता है। एक बूंद से इतना आनंद है वहां पे भगवान के पास, उसकी एक बूंद से सारा जगत खुश रहता है। शिकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम, वो सुख के धाम, राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो पूरे विश्व को सुख देते हैं, उन आपके इस पुत्र का नाम राम। बोले रामचंद्र भगवान की।
दूसरा नंबर कैकेयी का, और गोद में जो पुत्र था उसके बारे में कहने लगे गुरुजी, विश्व भरण पोषण है जो करई, विश्व भरण पोषण जो करई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेंगे, मतलब भंडारा चलाएंगे ना। भरत प्रेम की मूर्ति है, प्रेम, राम का प्रेम भरत है। विश्व को, इस संसार को प्रेम से भर देंगे। ऐसे आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। भरत, भय माने धर्म, रथ माने रथ, रमा हुआ, जो धर्म में रहता है वो भरत। भरत। सुमित्रा माता के 2 पुत्र थे। छोटे वाले को माता ने इस तरफ ले रखा था, ऐसे नंबर आ रहा है ना, कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा। इस गोद में छोटे वाले को और लास्ट में बड़े वाले को ले रखा था। शत्रुघ्न जो था इस तरफ और लखन आखिर में। तो गुरुजी तो ऐसे नंबर वाइज चल रहे थे, छोटे बड़े का हिसाब नहीं देख रहे थे। तीसरे नंबर पे, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। ये जो आपका जो तीसरा पुत्र है, सुमित्रा महारानी की गोद में है, भाई गोद में, इनके सुमिरन करने से, जो इनका सुमिरन करेगा शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अगर कोई शत्रु है तो उसका नाश हो जाएगा इनके नाम सुमिरन करने से। इन आपके पुत्र का नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। वेदों में इनका नाम शत्रुघ्न प्रकाशित है। शत्रुघ्न का नाम लेने से शत्रुओं का नाश। रामचरितमानस में या रामायण में कहें, शत्रुघ्न ऐसे पात्र हैं जो सबसे कम बोलते हैं। बोलते ही कहीं पे देखना, कहीं नंबर आता ही नहीं बोलने। और कह रहे हैं इनको सुमिरन करने से शत्रु का नाश हो जाएगा। कभी किसी से लड़ाई नहीं करी, किसी को मारा नहीं, खाली एक मथुरा में राक्षस था, उसको मारा था और राम जी ने उसको मथुरा का राजा बना दिया, शत्रुघ्न। तो शत्रु का नाश कैसे हो जाएगा? संत कहते हैं कि जब कोई बोलता है नहीं शत्रु कहां से होंगे, किसी को कुछ कहना ही नहीं तो शत्रु कहां से आएगा? वो कोई होगा तो चुप रहे तो कुछ कहता नहीं, चलो वो भी चला जाएगा। शत्रु का नाश ऐसे हो जाएगा। ये जबान ही तो शत्रु बनाती है, यही दोस्त बनाती है, ये शत्रु बनाती है। कुछ उल्टा पुल्टा बोलोगे शत्रु तैयार खड़ा है। जबानी तो करवाती है। महाभारत जबान के कारण हुआ, बोली के कारण। बहुत सी ऐसे दुनिया संसार में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो जबान के कारण हुई। शत्रुघ्न बोलते ही नहीं, इसलिए शत्रु हो गए नहीं। शत्रुओं का नाश अपने आप हो जाएगा। और चौथे नंबर पर बैठे हैं जो लक्षण धाम राम प्रिय। लक्षणों के धाम राम के प्रिय हैं। सकल जगत आधार, पूरा जगत उनके ऊपर है। शेषनाग के अवतार पृथ्वी को धारण करते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु जी ने इनका नाम लक्ष्मण रखा। लक्षणों के धाम है।
भगवान राम के बड़े प्यारे हैं। राम जी बिना लक्ष्मण के कहीं जाते रह ही नहीं सकते। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, गुरु जी ने नाम रखा विचार करके और कहने लगे महाराज वेद तत्व नृप तव सुत चारी। आपके ये चारों पुत्र ना वेद का सार है, वेदों का सार है। चारों पुत्रों का नाम रखा, बोले चारों भैया की नाम धरा और कहा ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे। गुरु जी ने कह दिया राम के साथ लखन जी रहेंगे हमेशा, भरत के साथ शत्रु। क्यों रहेंगे? गुरु सुमित्रा ने कह दिया था पहले ही, जब प्रसाद ग्रहण किया उनके हाथों से, तभी कह दिया था मेरे जो दो पुत्र होंगे एक एक आपकी सेवा में, आपके पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी, तभी कह दिया था। इसलिए गुरु जी को कहना पड़ा कि दो दो की जोड़ी में रहेंगे। नामकरण पूरा हुआ। भगवान अब थोड़ा बाल लीलाएं में आते हैं, लीलाएं करते हैं, बाल रूप में घूमते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। भगवान कौन है? व्यापक, कोई अंत नहीं, पता नहीं कितने हैं, पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं भगवान। ब्रह्म है, निरंजन, इच्छा रहित हैं, कोई इच्छा नहीं होती भगवान। निर्गुण है, गुणों से ऊपर। विगत विनोद, अज हैं, अजन्मे हैं, लेकिन कौशल्या मैया की प्रेम भक्ति के कारण छोटे बन के आ गए, गोद में आ गए। जो पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं वो छोटे से होके और माता कौशल्या की गोद में आ गए, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। कब हूँ छंग, कभी गोद में आ जाते हैं। कब हूँ बर पलना, मात दुलारही कही प्रिय ललना। माता आनंद में है, कभी गोद में ले लेती है, कभी पालने में झुलाती है, दुलार करती है, प्रेम करती है। हे विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। भगवान जो है पालने में लेटा रखा है और संत भी गाते हैं राम लला झूल रहे, पड़े पड़े पालना, राम लला झूल रहे, पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा, होश को संभालना। हमारे लिए कह रहे हैं अपना होश संभालना, जब दर्शन करो कभी पागल ना हो जाओ, होश को संभाल के दर्शन करना। राम लला झूल रहे, पड़े पड़े पालना, पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा, होश को संभालना, छटा को निहार जरा, होश को संभालना। जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, लहर लहर लहरे हैं हल्के प्रिय मात की, टुकर मुकुर हेरन को
ऐसे देख टुकुर टुकर मुकर है को पूछो कछु हाल ना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, ठसा को निहार जरा होश को संभालना। ऐसे संत गाते हैं। भगवान अनेकों बाल चरित करते हैं। कबहु शशि मांगत आरी करे, कभी माँ से कहे माँ चंद्रमा लूंगा, कबहु शशि मांगत आरी करे, कबहु प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी कोई मूर्ति टांग रखी उसे डर जाए, कभी तो चंद्रमा मांगने की बात करेंगे, इतनी बड़ी बात है, कभी छोटी सी मूर्ति टंगी उससे डर जाएंगे। कब सच्ची मांगत आरी कर, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डर, कब हूँ करताल बजाई के नाचत, ऐसे बजा के नाचने लग जाते हैं। कब हूँ करताल बजाई के नाचत, मात सब मन मोद भरे। सारी माताएं आनंद में हो जाती नाचते। कब हूँ ऋषि आई कह ठीके, पुनि लेत सोई जेहि लागी है। कभी हट कर लेते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, नहीं ये लूंगा, और जब मिल जाता है तब मानते हैं। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसी बाबा कहते हैं चारों मेरे मन मंदिर में विचरण करें। ऐसे जो हैं बाल लीला करते हैं भगवान। एक बार की बात है, एक बार जननी अनहाय, करी सिंगार पलना ओढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीने स्नान, करी पूजा नवेद चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मत ब्रह्म मोर आने विषेक, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कान। एक बार माता जी ने राम जी को नहलाया, श्रृंगार किया और पालने में लेटा दिया, सो गए। माता जी पूजा गृह गई, पूजा पाठ की और वापस रसोई में आ गई। लेकिन जब दोबारा किसी काम से पूजा घर में फिर गई, देखा वहां पे राम जी भोग लगा रहे, भोग लगा रहे। माता चंबित, अरे इसको तो सुला के आई थी, देखा पालने में भी सो रहे। दोबारा आई पूजा घर में, तो भोग लगा रहे, यहाँ वहाँ, एक पालने में एक पूजा घर। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मत भ्रम मोर के आने विषेक।
ये मेरी मति का भ्रम है या सच में ही ऐसे तो है? माता जो है संकोच में पड़ गई, ऐसे कैसे हो रहा है? राम जी अभी चलने लायक नहीं है, छोटे हैं, चल नहीं सकते, पालने में है, चल के कैसे आगे पूजा घर में आगे? बिनु पद चलई, भगवान कैसे चलते हैं? बिना पैर के चलते। राम जी ने देखा माँ थोड़ी सी व्याकुल हो गई, दुखी सी हो गई, ये सब देख के। दो बालक देखे एक जैसे, भगवान मुस्कुराए, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कान। मुस्कान, माता की तरफ मुस्कान दे दी, एक मुस्कान, हंसी, भगवान की माया शुरू हो जाती है। जैसे ही भगवान मुस्कुरा, आपने देखा होगा भगवान मुस्कुराते रहते हैं, मतलब माया का असर डालते रहते हैं इस जगत पे। मेरे पास ना है, यही मस्ती में रहे, मेरे को आगे तक ना करें, ये दे दो वो दे दो, माया में लिपटे रहे, लगे रहे, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, लगे रहो इसी में। इसलिए भगवान हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। जैसे ही भगवान मुस्कुराते हैं माया का असर शुरू हो जाता है। भगवान ने माता पे मुस्कान दी और माता को माया ने घेर लिया। भगवान की माया का असर माँ पे होने लगा। अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश दिखा दिए, चंद्रमा सूरज समुद्र वन पर्वत सब अलग अलग दुनिया भर का दिखा दिया तमाशा माँ। तन पुलकित मुख बचन न आव, कांपने लगी माँ ये सब देख के। क्या? नैन मूंदी चरणन सिरुनावा, आंखें बंद कर ली, भगवान के चरणों में शीश झुकाया। भगवान ने माता को थोड़ा दुखी देखा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहोरी शिशु रूप खरारी। भगवान फिर छोटे हो गए। भगवान ने अपना रूप दिखाया था माँ को, अनेकों चीजें, सब पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया रोम रोम में, फिर छोटे हो गए। मारे ये जगत पिता को मैंने अपना पुत्र समझ लिया, कैसी पागल हूं मैं, स्तुति नहीं करी जा रही। हरि जननी बहुविधि समझाई, हरि भगवान ने माँ को समझाया, बहुत तरह समझा। माँ यह जनि कतहु कैसी सुनवाई, ये जो मेरे और तुम्हारे में हुआ है ना, किसी को बताना नहीं, गुप्त रखना। और तुम बताओ तेरे पे कोई विश्वास भी नहीं करेगा, ये भी बात है। तू कहोगे मैंने ऐसे ऐसे देखा राम को, कोई ना तेरी बात पे विश्वास करेगा, इसलिए मैं कहता हूँ बताना भी नहीं। बोले ठीक है नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी एक वचन दे दो। क्या? बार बार कौशल्या विनय कर जोरी। कौशल्या से जोड़ के बार बार विनती करती हैं राम जी से, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। आज के बाद तुम्हारी माया मेरे पे असर नहीं डालेंगे, ऐसा वचन दो, तब मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो बताऊंगी। भगवान ने भी वचन दिया और माता ने भी वचन दिया, दोनों ने वचन दिया एक दूसरे को। इसके बाद कभी कौशल्या पे भगवान की माया नहीं चली, भगवान ने वचन दिया। 2 बार चली, जन्म के समय चली और अब 2 बार भगवान ने माँ को अपना रूप दिखाया। भगवान देखो इस जन्म में कौशल्या मैया ज्ञानी है और भगवान ज्ञानियों को पे ही हंसते हैं। ज्ञानी को अपने ज्ञान पर गुमान होता है, उन्हीं पर माया डालते हैं, भगत पर नहीं डालते।
भगत पे तो खुश रहते हैं भगवान, क्योंकि भगत कहता है तुम ही मेरे सब कुछ हो। वो तो मान के बैठा है मैं कुछ नहीं, तुम ही मेरे सब कुछ। भगत तो भगवान के आश्रय पे रहता है, इसलिए वहां कुछ नहीं चलता माया मूया का चक्कर। ज्ञानी पे माया चलती है, जनक जी पे भी माया चलाई और यहाँ कौशल्या मैया पे भी चलाई 2 बार। ज्ञानी को ही माया व्यापती है, भगत को नहीं। ज्ञानी को अपना अपना अहम रहता है, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, भगत को कुछ पता है, मुझे नहीं पता कुछ, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। भगत तो शरणागत रहता है। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया और भगवान जो है बाहर भी जाने लग गए, थोड़ा बड़े हो गए, घर से बाहर जाने लगे। कब? मुंडन संस्कार होता है, मुंडन करते हैं, उस संस्कार के बाद बच्चा बाहर खेलने जा सकता है, इससे पहले नहीं। मुंडन से पहले घर के अंदर ही खेलता है बच्चा। मुंडन संस्कार हुआ और बच्चा बाहर जाने लग जाता है, राम भी बाहर खेलने लगे। सरजू के तीर, सरजू के तीर खेले रघुनंदन लाला, सरजू के तीर खेले रघुनंदन लाला, खेले रघुनंदन लाला, खेले रघुनंदन लाला। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन लाला, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन लाला। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखन के संग प्रेम उमंग रंग, सरल तरंग संग खेले रघुनंदन लाला, सरल तरंग संग खेले रघुनंदन लाला, खेले रघुनंदन लाला, खेले रघुनंदन लाला। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन लाला, खेले रघुनंदन लाला। खेले भवरचक डोरी अवध की खोरी खोरी, खेले भवरचक डोरी अवध की खोरी खोरी, गिरधर के चित चोर खेले रघुनंदन लाला, गिरधर के चित चोर खेले रघुनंदन लाला। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन लाला। भगवान बाहर खेलते हैं। भरत तो कहते हैं मुझे दूसरी टीम में रखते हैं, भरत को अपनी टीम में नहीं रखते राम जी। क्यों? भरत को देखे बगैर रहते नहीं, सामने होंगे दूसरी टीम में तो दर्शन हो जाएगा, बराबरी टीम में तो ऐसे देखना पड़ेगा, सामने वाली टीम में होंगे सामने दर्शन होगा, इसलिए भरत को हमेशा दूसरी टीम में रखते हैं। जीतते आप हैं लेकिन लास्ट में हार जाते हैं, भरत को जिता देते हैं, ऐसा करते हैं भरत के साथ। भरत कहते हैं वहाँ चित्रकूट में जब जाते हैं, ये बात वहाँ कहते हैं कि आप जीतते जीतते मुझे जिता देते हैं, आप हार जाते हैं और मुझे जिता देते हैं, मैं जानता हूँ उनका स्वभाव राम जी का। ऐसे भगवान लीला करते हैं। एक बार जो है महाराज दशरथ भोजन के लिए आए, बहुत राम जी को साथ बिठाते थे, आजा बैठ खाना खा।
कौशल्या को कहा, कौशल्या राम कहाँ है? बाहर खेल रहा, बुला के लाओ, खाना खाएंगे। भोजन करत बोल जब राजा, पहले तो खुद बुलाते हैं। नहीं आवत तजी बाल समाज, अपने सखाओं के छोड़ के आते नहीं। मतलब क्या राम जी अपने पिता की बात मानते नहीं? मानते हैं। फिर बुला रहे तो आते क्यों नहीं? राजा बुला रहा है ना, पिताजी नहीं बुला रहे हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं भोजन करत बोल जब राजा, राजा बुला रहा है, मैं तो महाराज हूं, राजा से बड़ा। भगवान कहते मैं महाराजा हूं तो राजा ही है, तो राजा के बुलाने से महाराजा थोड़ी जाएगा। हाँ, पिता के बुलाने से पुत्र जाएगा। पिता तो बुला नहीं रहा, राजा बुला, इसलिए नहीं जाते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। छोटे छोटे पैर ठुमक ठुमक भाग लेते हैं माँ के आगे आगे पीछे पीछे। माँ कौशल्या भागती है पकड़ने के लिए, राम को पकड़ने के लिए। राम कौन? निगम नेति शिव अंत न पावा। हमारे वेद शास्त्र कहते इतना 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 और कहते रहते हैं, पता ही नहीं कितना। शिव जी को भी अंत नहीं मिलता उनका, उसको माँ कौशल्या पकड़ने वाली। जिसका अंत शंकर जी को नहीं मिलता, उसको माँ कौशल्या पकड़ने जा रहा है। देखा वहां नजदीक आते थे और तेज हो जाते हैं, थोड़ा फासला हो जाता तो फिर मंदे हो जाते हैं। माँ नजदीक जाते फिर भाग देते हैं। राम ने देखा माँ थोड़ी थक गई, इसलिए धीरे हो गए और माँ ने पकड़ लिया। माँ खुश, मैंने पकड़ लिया। पकड़ के ले आए, धूल में भरे पड़े हैं, धूसर धूरी भरे तन आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। पिता पुत्र को साफ सुथरा करके तब लेता है, पहले कहेगा इसको साफ करके तब लेगा, ये भरा पड़ा सारा। लेकिन दशरथ ऐसे नहीं, धूल में भरे भरे खुश हो गया, आजा, और गोद में बिठा लिया। भरा धूल में भरे पड़े, खेल रहे थे बच्चे, धूल में भरे। साफ करने के लिए नहीं कहा कौशल्या को, ऐसे का ऐसा धूल में ही ले लिया। भोजन शुरू हो गया। भोजन करत चपल चित, चपल चित, चित्त जो है ना इधर उधर है। एक बाहर सखा तो बाहर है, मेरे सखाओं को नहीं बुलाया, खाली मेरे को बुलाया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। जब तक महाराज राम की तरफ ध्यान रखे हुए थे तब तक तो भगवान रहे। जैसे ही देखा तो अपने भोजन मस्त हो गए, तेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, और भगवान राम जी वहां नहीं रहते। जहां जरूरत ही नहीं है वहां भगवान नहीं रहते, वहां से खिसक जाते हैं। जो अपने काम में मस्त है, राम वहां नहीं रुकते, वो चले जाते हैं। यहाँ महाराज अपने भोजन में मस्त हो गए, और इधर उधर थोड़ा देखा, ऐसे बिठा रखा था ना बगल से। भाजी चले किलकित, चिल्लाते हुए चले, भाजी चले किलकत मुख, दधियो दन लपटाई। दही और चूड़ा, ये भोजन था। कुछ मुंह में भरा, कुछ मुट्ठी में भरा, और मौका पाके और चिल्लाते हुए भाग गए। वहां से रुके नहीं। क्यों ऐसा किया? संत कहते हैं राजा ने जो है ना बाल सखा थे, उनके भाई भी वहीं थे, उनको नहीं बुलाया, खाली राम को बुलाया। राम सोचे रे मैं अकेला अकेला भोजन करूं, मेरे सखा भूखे, इसलिए मुट्ठी में भी ले गए और मुंह को भी भर ले गए। मुंह इसलिए भर ले गए, काकभुसुंडी इंतजार कर रहा है वहां दीवार पर बैठा बैठा। काकभुसुंडी जूठन खाते हैं 5 साल तक भगवान के मुंह की आंगन में रहते हैं, वहां दीवार पे कहीं कहीं फुदकते रहते, जहाँ राम जाए वहीं तुम्हें चले जाते, और मुंह से
जानबूझ के गिराते हैं कि खाएगा ये और कुछ खाएगा नहीं, झूठन नहीं खाएगा। मुंह की जो झूठन है वो कागभूषुंडी के लिए और मुट्ठी में सखाओं के लिए ले गई। अपने सखाओं को भी खिलाया, सबको खिलाया, सबको तृप्त किया। इस तरह जो है बाल लीलाएं करते हैं भगवान। कुछ बड़े हो जाते हैं, 5 साल के बड़े होते हैं। आगे लीला चलेंगी, उनको हम अगले सत्र में करेंगे। बोले सीतारामचंद्र भगवान की।